हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है मास्टर क्लास ऑन इंटीग्रेशन के 16 डेज में। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन को पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आज हमारा मेन मुद्दा होगा प्रॉपर्टीज 3 को समझना एंड उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को करना। जैसा कि बच्चों आपको पता होगा, आपने पिछले क्लास में पढ़ा था प्रॉपर्टीज 1 एंड प्रॉपर्टीज 2, समझा था कि प्रॉपर्टीज 1 क्या होता है कि अगर किसी फंक्शन का वेरिएबल बदल दिया जाए तो फिर उसका आंसर नहीं बदलेगा, वो दोनों सेम होगा। एंड प्रॉपर्टीज 2 में आपने देखा कि अगर कोई फंक्शन का अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाया जाए एंड अगर लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाया जाए तो उसके बदले भी हम लोग सिर्फ माइनस साइन लगा करके ऐसा कर सकते हैं। तो पिछले क्लास का बच्चों ये लर्निंग था। आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज पे आ चुके हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होते जा रहा है आप लोग के लिए धीरे धीरे एंड बहुत ही यूजफुल हो चुका है। आई होप कि आप लोग इस सेशन से, इस सीरीज से आप सीख रहे होंगे एंड आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो रहा होगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रॉपर्टीज 3 के क्लास में चलते हैं, जिसमें कि मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आप अगर हमारे द्वारा बनाए गए डीपीपी नोट, माइंड मैप एंड ये सब से चीज़ों को आप अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कौन सा क्लास कब होता है, यानी कि क्लासेस के शेड्यूल के बारे में अगर आपको जानने का दिली ख्वाहिश हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारे वेबसाइट को आप फॉलो कर बहुत सारे स्टडी मटेरियल एंड बहुत सारे चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ लिंक ट्री को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे चीज़ों यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से रखे गए हैं जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे बच्चों। एंड उसके साथ साथ अगर आप बच्चों चाहते हैं उम्मीद जेई के साथ मिलकर के जेई क्रैक करना, तो हमारे ऑफलाइन सेंटर भी लॉन्च हो चुके हैं। आपको ऑफलाइन सेंटर में इनरोल करते वक्त आनंद कोड यूज करना चाहिए। एंड ऑफलाइन सेंटर एंड बहुत सारे चीज़ों के रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं एंड अपनी सारी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। लेकिन मैथ्स की कंफ्यूजन को दूर करने, मैथ्स की बातों को सिखाने मैं अमितेश कुमार आज का क्लास स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको अगर बता दूं तो पिछले क्लास में हमने प्रॉपर्टीज 1 एंड 2 को देखा था। बहुत ही सिंपल सा प्रॉपर्टीज था, फिर भी हमने उन प्रॉपर्टीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी करे थे। आज की भी क्लास का प्यारे बच्चों यही फंडा होगा। चीजों को समझेंगे पहले, क्या है ये प्रॉपर्टीज 3, क्यों है, कब अप्लाई करेंगे एंड कैसे क्वेश्चंस आएंगे एंड उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इन सभी बातों पे आज की क्लास में डिस्कशन होगी। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टीज 3 क्या है। तो जब कभी भी आपको इस प्रकार से कोई फंक्शन लाइक ए टू बी, जब कभी भी आपको इस प्रकार से ए टू बी इंटीग्रेशन किसी एफ एक्स का किया जाए तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर इस ए और बी के बीच में कोई पॉइंट सी है जहां पे ये एफ एक्स फंक्शन या तो डिसकंटिन्यूअस है या फिर इस फंक्शन का डेफिनेशन बदल रहा हो। ए एंड बी के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट सी, पॉइंट टू बी नोटेड प्यारे बच्चों, जहां पे सी पे या तो फंक्शन का डेफिनेशन बदल रहा हो या फिर फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो। तो उस सिचुएशन में हम लोग एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए क्या करते हैं, ए टू सी इंटीग्रेट करते हैं इस एफ एक्स फंक्शन को एंड उसके साथ साथ फिर सी से लेकर के बी तक इंटीग्रेट करके हम लोग इन दोनों को ऐड कर देते हैं। यह कहलाता है हमारा प्रॉपर्टीज 3 लिमिट स्प्लिट करने वाली प्रॉपर्टी। यानी कि इसके लिमिट को हम लोग ए से बी के बीच में एक पॉइंट सी, तो उन ए से लेकर के सी तक के एरिया अंडर कर्व को निकालते हैं, फिर सी से लेकर के बी तक के एरिया अंडर कर्व को निकालते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं, तो वह इक्वल हो जाता है ए टू बी एफ एक्स का इंटीग्रेशन के इक्वल। तो आई होप कि आपको यह बात समझ में आ गया। अगर इसी चीजों को जनरलाइज किया जाए, लाइक ऐसे ए एंड बी के बीच में बहुत सारे पॉइंट हो जाएं, जैसे कि C1, C2, C2, C3, C4, C5, तो आप भी उस प्रकार से A से लेकर के C1, फिर C1 से लेकर के C2, फिर C3 से लेकर के C4। बस ध्यान देने वाली ये बातें कि अगर हमारा यह लोअर लिमिट A है एंड अपर लिमिट प्यारे बच्चों B है, तो यहाँ पे हमारा लोअर लिमिट A होना चाहिए और सबसे अंतिम वाले इंटीग्रेशन का अपर लिमिट B होना चाहिए।
तो इस प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं लिमिट स्प्लिट करने वाली प्रॉपर्टी। कब यूज करते हैं सर, किस टाइप के क्वेश्चंस में यूज होता है, उन हर एक बातों पे डिस्कशन होगी। तो सबसे पहले कब यूज करते हैं, तो जब कभी भी आपको डिफाइंड फंक्शन मिले, मॉडुलस फंक्शन मिले, सिग्नम फंक्शन मिले, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मिले, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मिले, इन सब टाइप के फंक्शन में जब भी डिफाइंड फंक्शन हो जिसका एक इंटरवल से दूसरे इंटरवल में उसका डेफिनेशन बदल जाए, उस टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट करने में इस प्रॉपर्टी 3 का खूब यूज होता है बच्चों। एंड उसके साथ और भी कहीं कहीं, लेकिन जो बेसिक मेन पॉइंट है, मेन मुद्दा है, वह इन्हीं सब टाइप के फंक्शन को। तो इसकी बातों को अगर आप समझ गए होंगे तो आपके लिए ये बहुत आसान होगा व्हेन टू यूज। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि कब कब यूज किया जाता है। तो जब हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, नोट कर लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। जब हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो, जब डिफाइंड फंक्शन हो, एंड उसके साथ साथ मॉडुलस फंक्शन हो, मॉड फंक्शन जब हो, सिग्नम फंक्शन हो, यानी इस तरह से जब भी कोई पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होंगे जो या तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होंगे या एक पॉइंट के बाद उसका जो डेफिनेशन होगा वह बदल जाएगा, यानी कि fx जो होगा वो 1 से लेकर के 2 के बीच में कुछ और एंड 2 से लेकर के 3 के बीच में कुछ और। तो उन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रॉपर्टीज 3 का यूज करते हैं मुख्य रूप से। और बच्चों जैसे कि इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो आपके सामने जो फंक्शन है वह आपका एक डिफाइंड फंक्शन है। डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। fx इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स होगा कब, जब आपका x जो है वो 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा तब। एंड fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा कब, जब आपका x 2 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा तब। इसीलिए इस फंक्शन को बच्चों पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला गया कि ठीक है अगर ऐसा है तो हमें इंटीग्रेट करके दिखाओ 0 से लेकर के 2fx का। तो बच्चों हमें इस 0 से लेकर के 2 तक का जो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट है उसको स्प्लिट करना है, यानी कि डायरेक्ट हम लोग 0 से लेकर के 2 तक इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह जो फंक्शन है वह 1 पे अपना नेचर बदल रहा है, अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है। 1 से लेफ्ट साइड में यह रूट अंडर एक्स बन रहा है, नंबर लाइन की अगर बात की जाए तो 1 के लेफ्ट साइड में यह रूट अंडर एक्स बन रहा है एंड 1 के राइट साइड में यह एक्स स्क्वायर बन रहा है। यही है बच्चों हमारा प्रॉपर्टीज 3 का इंपॉर्टेंस। तो आइए जरा देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया आपको लिखना चाहिए 0 से लेकर के 2fx dx, जिसमें आप इसको 0 से लेकर के कहां तक ब्रेक करोगे, 1 तक। लिमिट कहां तक ब्रेक करना है, 1 तक। एंड फिर 1 से लेकर के क्या लिखना चाहिए आपको बच्चों, 2 तक। समझना ध्यान से। अब बताओ 0 से लेकर के 1 तक fx क्या होगा। जब आप x की जगह पे 0 से लेकर के 1 सोचोगे तो fx क्या होगा, तो आप कहोगे बच्चों कि fx जो होगा वह रूट अंडर x होगा। बिल्कुल सही बात। और जब आप x की जगह पे 1 से लेकर के 2 सोचोगे तो fx क्या होगा, तो fx एक्स स्क्वायर होगा। नाउ इसको अब इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट किया जाए तो आप बहुत ही इजीली कर सकते हो रूट अंडर x का इंटीग्रेशन, यानी कि x का पावर 1/2 को अगर इंटीग्रेट किया जाए तो दिस बिकम x का पावर 1/2 प्लस 1 बिकम 3/2 इंटू 2/3 डायरेक्ट बच्चों। डिवाइडेड बाई 3/2 लिखते हैं बट अपन उसको सिंप्लीफाई करके 2/3। ये हो गया हमारा इसका इंटीग्रेशन। अब इस पे हमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करना चाहिए। अपर लिमिट लोअर लिमिट हमने पुट कर दिया एंड उसके साथ साथ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन क्यूब। अपर लिमिट की बात की जाए तो अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। नाउ अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके सिंप्लीफाई किया जाए देन दिस बिकम 2/3 इंटू एक्स का पावर
3/2 यानी कि 1 का पावर 3/2 बिकम 1 माइनस 2/3 इंटू 0 बिकम 0। एंड उसके साथ साथ बच्चों प्लस x के जगह पे 2, तो दिस बिकम 8/3। उसके साथ साथ माइनस 1 1/3। एंड अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाएंगे 2/3 प्लस 8/3 माइनस 1/3। नाउ अगर इसको देखा जाए दिस बिकम 2 प्लस 8 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 10 माइनस 1/3 विच इज इक्वल टू 9/3 इज इक्वल टू 3। तो इसका जो आंसर हो गया प्यारे बच्चों वो 3। आई होप ये आपको ये बात समझ में आई होगी कैसे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के लिए हमने प्रॉपर्टीज 3 का यूज करा। तो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट लर्निंग आप देखो बच्चों, इस लोअर लिमिट 0 पे ध्यान दो, इस अपर लिमिट 2 पे ध्यान दो। 0 से 2 में हमने इसको पहले 0 से 1 तक ब्रेक करा एंड फिर 1 से लेकर के 2 तक ब्रेक करा एंड इंटीग्रेट कर दिया जो भी अभी तक पिछले चीजों को सीखे। अब आपके मन में यह सवाल आ रही होगी कि सर आपने 0 से लेकर के 2 के बीच में 1 को ही क्यों पसंद करा। तो 1 को पसंद करने का रीजन था बच्चों, यह फंक्शन जो था वह अपना नेचर, अपना डेफिनेशन जो था वह इस 1 पे बदल रहा था। तो इसीलिए हमने बच्चों 1 पे ही इसके लिमिट को ब्रेक करा। इन चीजों का ध्यान रखना, जैसा कि हमने आपको बताया कि सी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस जगह पे वो अपना नेचर बदले, डेफिनेशन बदले या डिसकंटिन्यूअस, इन सभी बातों को ध्यान रखते हो। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये देखिए मॉडुलस फंक्शन बेस्ड टाइप के भी क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं। तो सर ये मॉडुलस फंक्शन बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करा जाए, आइए सीखते हैं। जब आपका मॉड हो क्वेश्चन में बच्चों, जब कभी भी आपको क्वेश्चन में मॉड हो तो मॉडुलस वाले क्वेश्चन के लिए मैं आपको ऐसे हिंट टिप्स देना चाहूंगा कि मॉडुलस वाले क्वेश्चन जब कभी भी आए तो आप ये देख लो कि उस मॉड के अंदर वाले चीज जो है वो किस जगह पे, फंक्शन जो है वो किस किस पॉइंट पे 0 हो रहे हैं, यानी कि फाइंडिंग टर्निंग पॉइंट, ऑलराइट, जिसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। उस पॉइंट पे आपको लिमिट ब्रेक करना है, फाइंडिंग टर्निंग पॉइंट, उसी पॉइंट पे आपको ब्रेक करना चाहिए। अब जैसे कि देखोगे तो यहां पे आपके पास x, मॉडुलस ऑफ x है, e टू द पावर x रहता तो बड़े आसानी से आप इसका इंटीग्रेशन बताते, e टू द पावर x, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते, आंसर आ जाता। लेकिन e टू द पावर मॉड x है, तो मॉड x के अंदर जो भी फंक्शन है, एक्सप्रेशन है, उसको इक्वल टू आप 0 करोगे तो यहां से आप पाओगे कि अच्छा मॉड x के अंदर में क्या है, x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गए प्यारे बच्चों आपका टर्निंग पॉइंट। तो आप 0 से 0 पे आपका यह जो फंक्शन होगा उसका नेचर बदल जाएगा, उसका डेफिनेशन बदल जाएगा। 0 अगर नंबर लाइन है तो उसके लेफ्ट साइड जाएंगे तो यह कुछ और बनेगा, एंड राइट साइड आएंगे तो कुछ और बनेगा। ये आप समझते होंगे, पढ़े होंगे। तो यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं -1 से लेकर के 0। तो आपको ये पॉइंट पता चल गया कि हमें किस पॉइंट पे लिमिट ब्रेक करने हैं। एंड अब अगर आप सोचो कि e टू द पावर मॉड x, जब मॉड x में हमें पता चले कि x जो है वो -1 से 0 तक है, तो बच्चों मॉड x माइनस साइन के साथ ओपन होगा। एंड उसके साथ साथ हमें ऐड कर देना चाहिए 0 से लेकर के 1 तक। एंड जब x के जगह पे 0 से 1 हो तो मॉड x प्लस x के साथ ओपन होगा। एंड इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। नाउ अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन करने पे बच्चों यह क्या आ जाएगा, e टू दी पावर -x का इंटीग्रेशन आप सभी प्यारे बच्चों को पता है, e टू दी पावर -x अपॉन -1, जो कि -1 से मल्टीप्लाई करने पे। एंड उसके साथ साथ हमें इस पे अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट 1 पुट करना चाहिए। एंड उसके साथ साथ e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। नाउ बच्चों इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले माइनस लिखना चाहिए e टू दी पावर -0
एंड उसके साथ साथ माइनस सब्ट्रैक्ट करना है हमें, एंड सब्ट्रैक्ट करना है माइनस ई टू द पावर माइनस, पहले से भी है, एंड x की जगह पे भी -1 रखना है। देखो बच्चों कंफ्यूज मत होना, माइनस माइनस इस प्रकार से हमारे पास हमने x के जगह पे 0 पुट करा एंड उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया एंड फिर से x की जगह पे हमने -1 पुट करा, जो कि भले प्लस हो जाए, एंड उसके साथ साथ ये हमारा बन गया e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0। ना अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए देन दिस बिकम e टू द पावर 0 बच्चों -1 हो गया, एंड उसके साथ साथ ये हमारा बन गया माइनस ई टू द पावर 1 प्लस ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर इसको सिंप्लीफाई करें देन वी हैव -1 माइनस माइनस प्लस ई -1, ई से ई हमारा कैंसिल, ओवरऑल हमारे पास यहाँ से आ गया -2। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इसी प्रकार से बच्चों इस क्वेश्चन का ये लर्निंग है कि किस पॉइंट पे हमें लिमिट ब्रेक करने हैं। अगले क्वेश्चन को सीखते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे e टू द पावर हमें गिवन है x-3, मॉड में है x-3। इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए? तो सर हमें लिमिट ब्रेक करना है। हमारा लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 5 है, हमें लिमिट ब्रेक करना है किस पॉइंट पे? तो उसका आइडिया आपको कौन देगा? तो ये देगा मॉड के अंदर जो बैठा हुआ है। तो अगर आप इसको 0 के इक्वल करोगे x-3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आपको टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया कितना प्यारे बच्चों? 3। यानी कि हमें x इज इक्वल टू 3 पे इसके लिमिट को ब्रेक करना है एंड इसे लिखना चाहिए 2 से लेकर के 3 e टू द पावर। अब आपको पता है कि 2 से लेकर के 3 के बीच अगर आप देखोगे तो मॉड ऑफ x-3 जो होगा वह निगेटिव ओपन होगा, एंड उसके साथ साथ अगर आप 3 से लेकर के 5 तक देखोगे तो e टू द पावर x-3 पॉजिटिव ओपन होगा। यस, समझ में आना चाहिए बच्चों। एंड उसके साथ साथ आपको क्या करना है? सिंपली इंटीग्रेट कर देना है। सिंपली इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करोगे? तो आप पहले देखोगे कि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप जानते हो बच्चों e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, एंड हाँ माइनस x है तो माइनस यहाँ लग जाएगा, एंड उसी के साथ साथ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, एंड बच्चों उसके साथ साथ e टू द पावर x+3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर x-3 था बच्चों, सॉरी उसके जगह पे e टू द पावर x-3 ही, एंड अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 3। नाउ अब हमें x की जगह पे 3 पुट करना चाहिए अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, एंड x की जगह पे 5 पुट करना चाहिए एंड अगेन 3 पुट करना चाहिए अपर लिमिट लोअर लिमिट, एंड उसके बाद चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो देखिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे लाइक माइनस ई माइनस एक्स के जगह पे हमें पुट कर दे 3-3, एंड उसके साथ साथ सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस ई टू द पावर -2-3, एंड e टू द पावर x में x की जगह पे अब हमें 5 रखना चाहिए, तो 5-3 माइनस ई टू द पावर हमें x की जगह पे 3 रखना चाहिए, 3-3। ना अगर इसको बच्चों सिंप्लीफाई करें तो हमारा आंसर बहुत ही आराम से आ गया। तो आंसर हो जाएंगे e टू द पावर -3 बच्चों, ये हो गए हमारे 0, एंड उसके साथ साथ ये हमारे बन गए माइनस माइनस प्लस e टू द पावर -2 एंड -3 बिकम माइनस, ये हो गया हमारे -1 एंड माइनस माइनस ओवरऑल -1 एंड -1 ओवरऑल +1, यानी कि ये हमारे बन गए +1, एंड उसके साथ साथ e² माइनस e टू द पावर 0। नाउ बच्चों e टू द पावर 0 बिकम 1, तो दिस इज इक्वल टू e² प्लस e प्लस 2। ये हो गए आपके राइट आंसर। यस, आई होप कि आप इन सभी बातों को समझ रहे होंगे कि प्रॉपर्टीज 3 का यूज कैसे करना है, कब करना है, लिमिट ब्रेक करना है तो कहां करना है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों, 2 से लेकर के 5 तक मॉडुलस ऑफ x को
इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप सोचोगे कि सर हमें पता चला लोअर लिमिट जो कि है 2, अपर लिमिट जो कि है 5, तो हमें 2 and 3 के बीच में एक पॉइंट पे इसके लिमिट को ब्रेक करना है। तो एक ही पॉइंट पे करना है सर, ये कैसे जानेंगे, और वह पॉइंट कौन होगा ये कैसे जानेंगे, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो हमने आपको बताया कि अगर अभी आप मॉड टाइप के क्वेश्चन को सीख रहे हो तो मॉड के अंदर जो भी फंक्शन हो, एक्सप्रेशन हो, उसको प्यारे बच्चों आप कर दो 0 की इक्वल। ये इसको 0 की इक्वल करो, जिससे कि आपको टर्निंग पॉइंट मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, जो कि क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से आपको x इक्वल टू 3 कितना पॉइंट मिला, एक। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इसके लिमिट को ब्रेक करना है, जो कि 2 and 5 के बीच में ही आ रहा है। एंड अगर यह 2 and 5 के बियॉन्ड होता तो फिर हम लोग इसको ब्रेक नहीं करते, क्योंकि हमें 2 and 5 के बीच में ही देखने थे। समझेंगे इसको और भी तरीके से, समझेंगे, विजुअलाइज करेंगे, फील करेंगे। एंड सबसे पहले तो लिमिट ब्रेक करके 2 से लेकर के 3 तक करते वक्त हमें लिखना चाहिए -x माइनस 3। एंड बच्चों 3 से लेकर के 5 तक लिखने के लिए हमें लिखना चाहिए सिंपल x माइनस 3। अब अगर आप देखोगे तो 2 से लेकर के 3 तक में हमारे जो मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 होंगे वह निगेटिव ओपन होंगे, एंड 3 से लेकर के 5 तक में हमारे मॉडुलस ऑफ x जो होंगे वो पॉजिटिव ओपन होंगे। तो हमारे पास ये आ गए। अब आप इसको क्या करोगे, सिंपल इंटीग्रेट करोगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए आप अगर देखो तो ये हमारे पास 2 से लेकर के 3 तक में माइनस तो है ही है, एंड x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों x² / 2 माइनस 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x पे हमें अपर लिमिट 3 एंड लोअर लिमिट 2 पुट करना चाहिए। एंड उसके साथ साथ हमें इसका इंटीग्रेशन करना चाहिए जो हो जाएगा x² / 2 माइनस 3x का अपर लिमिट 5 एंड लोअर लिमिट 3। नाउ अपर लिमिट पुट करके लोअर लिमिट पुट करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, इसके आंसर आ जाएंगे। बट अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन का अगर हम लोग इस प्रकार से करते हैं तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, एंड इसके आंसर तक आप पहुंचोगे, आंसर आएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकली फील करें, ग्राफिकली विजुअलाइज करें, तो काफी अच्छा आपको लगेगा। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा खेलते भी हैं बच्चों, क्वेश्चन के साथ प्ले विथ ग्राफ, ग्राफ के साथ देखते हैं इसको सॉल्व करके, और इसका आंसर प्रॉपर्टीज के साथ जो हमने सॉल्व करा वो, एंड ग्राफ के साथ सॉल्व करा वो, देखते हैं किस अप्रोच से आंसर जल्दी आ जाएगा एंड किस अप्रोच से आंसर आने में थोड़ी टाइम लगेगी। तो आइए ग्राफ के साथ खेलने के लिए आप क्या करोगे, तो आप सबसे पहले ग्राफ बनाओगे y = मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 का, y = मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 का। इसके ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले आपको x एक्सिस एंड उसके साथ साथ y एक्सिस, ये रहे हमारे x एक्सिस एंड y एक्सिस, एंड उसके साथ साथ हमारे पास एक पॉइंट यहां पे एज्यूम कर लेते हैं x = 3। नाउ तो इस y = मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ कुछ इस प्रकार से, x पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाते हुए कुछ इस प्रकार से इसके ग्राफ होंगे, जो कि यहां 3 पे इसके वर्टेक्स होंगे। नाउ अब हमें इसका एरिया फाइंड करना था 2 से लेकर के 5 तक। तो ये पॉइंट प्यारे बच्चों हमारा 3 है, एंड यहां पे अगर हमारा ये 2 होगा एंड कुछ यहां पे हमारा 5 होगा, ये हमारा एज्यूम कर लेते हैं ये 5 होगा। तो आपको क्या देखना है, एरिया अंडर कर्व 2 to 5। अब 2 to 5 अगर आप देखोगे तो 2 से लेकर के 5 तक जो एरिया बाउंड होने वाले हैं वह कौन सा एरिया है, तो आपको मैं हाईलाइट करके दिखा दूं तो कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों वो ये एरिया है। ऑलराइट, तो हमें इसी, अब ये मॉडुलस के होने की वजह से इसके एरिया को निकालना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए सिंपल अगर इसके आंसर को बात किया जाए तो बच्चों इसका 2 से लेकर के
5 तक हमें फाइंड करने थे, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 dx, तो आप देखोगे कि इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, एंड ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। नाउ अगर देखा जाए तो इसके बेस जो है वो 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, एंड हाइट जो है वह भी 1 यूनिट होगा, प्लस 1/2 बेस जो है वह 2 यूनिट है, एंड हाइट जो है वो 2 यूनिट है। एंड यहाँ से हमारे पास आ गए 1/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल होते ही वी हैव 2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 5/2 आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोग जो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट कर रहे थे बच्चों, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 5/2 हमारे पास आ गया। हालांकि हम नंबर रख करके ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई करके भी ला सकते थे, बट मुझे याद आ गया कि चलो एक ये भी अप्रोच हो सकता है इस प्यारे से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो इसलिए मैंने आपको ये भी बताया। बट अपन सीखेंगे आज की क्लास में प्रॉपर्टीज 3 पे ही रहेंगे, बट ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए एक स्पेशल अप्रोच हो गया। नाउ बच्चों, अब अगर आगे बढ़े हम लोग, तो अगले क्वेश्चन को जरा आप देखो। मॉड है फिर से, तो जैसा कि हमने एक ही आपको मंत्र दिया कि मॉड के अंदर वाले चीजों को आपको क्या करना है, मॉड के अंदर वाले चीजों को आपको इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, टर्मिनल पॉइंट निकालना है। तो टर्मिनल पॉइंट अगर आप निकालोगे तो ln x को 0 के इक्वल करोगे। ऑलराइट, अगर आप ln x को 0 के इक्वल करोगे तो यहां से आपके पास x इज इक्वल टू क्या आएगा, तो x इज इक्वल टू आपके पास e टू द पावर 0 आएगा विच इज इक्वल टू 1। यानी कि 1/e से लेकर के e तक के इंटीग्रेशन को आपको करने हैं, जिसमें लिमिट ब्रेक करना है कहां पे, तो वो आपको पता चल चुका होगा, वो आपको दिख चुका होगा कि लिमिट हमें ब्रेक करना चाहिए x इक्वल टू 1 पे। यस प्यारे बच्चों, तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें अब, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1/e से लेकर के 1 तक क्या हो जाएगा ln x। नाउ मॉड ln x, जब x के जगह पे आप 1/e से लेकर के 1 रखोगे तो यह माइनस साइन के साथ ओपन होगा, एंड उसके साथ साथ बच्चों अगर आप e से लेकर के 1 से लेकर के e तक रखोगे तो यह पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, कुछ इस प्रकार से। नाउ अब हमें सिंपल इंटीग्रेशन करना है, तो मैंने आपको बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पढ़ाया था। ln x का इंटीग्रेशन आपको याद रहना चाहिए कि ln x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x ln x माइनस x। यस और नो, याद है आपको? बिल्कुल याद रहना चाहिए प्यारे बच्चों, बेसिक बट बहुत काम के, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड उसके साथ साथ आप इसके अपर लिमिट यानी कि 1 एंड लोअर लिमिट 1/e पुट करोगे, एंड अगेन ln x का इंटीग्रेशन x ln x माइनस x पे अपर लिमिट e एंड लोअर लिमिट 1 पुट करो, एंड उसके बाद वैल्यू को पुट करके आप सब्ट्रैक्ट करोगे, जो कि हमारे पास अगर वैल्यू पुट किया जाए तो यहां से हमारे पास आ जाएंगे। आइए हमें सबसे पहले इसके जगह पे 1 पुट करना चाहिए, जो कि हो गया 1 इंटू ln 1 माइनस 1, एंड उसके साथ साथ अगेन माइनस करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट इसको अपर लिमिट रखने के बाद लोअर लिमिट, तो अगेन माइनस x, एंड नाउ x की जगह पे वी हैव टू पुट 1/e यानी कि लोअर लिमिट 1/e ln 1/e, एंड उसके साथ साथ माइनस 1/e, ये हो गए हमारे पहले वाले। एंड अब दूसरे वाले में इसी प्रकार से हमें यहाँ पे पुट करना चाहिए x की जगह पे e, और ln e बच्चों हो जाएगा 1 एंड माइनस e, जो कि ये तो कैंसिल ही हो गया, एंड उसके साथ साथ हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए x की जगह पे 1 एंड ln x की जगह पे भी 1, तो ln 1 हो गया 0, तो यहाँ से हो गया हमारे पास 0 एंड माइनस 1। इस चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के हमने डायरेक्ट करा। नाउ अगर इसको ओवरऑल सिंप्लीफाई किया जाए देन वी हैव माइनस 1, ln 1 हो गया 0, तो ये हो गया हमारे पास 0 माइनस 1 माइनस ln 1/e बिकम माइनस 1/e, तो यहाँ से हमारे पास हो गया माइनस 1/e
एंड -1/e एंड ओवरऑल बच्चों अगर देखा जाए तो हमारे पास इस साइड है -1। नाउ अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें देन वी हैव +1 माइनस माइनस प्लस एंड अगेन माइनस, वी हैव -1/e एंड यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस एंड अगेन -1/e एंड -1 से 1 हमारा कैंसिल। ओवरऑल देखा जाए तो वी हैव 2/e इज द राइट आंसर। एंड एक बार और आप सिंप्लीफाई कर लेना, हो सकता है प्यारे बच्चों तो यहाँ पे माइनस प्लस में एक बार आप देख लेना, कर लेना सिंपली। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें कि अगर आप देखोगे तो हमारे पास 0 से लेकर के x तक 0 से लेकर के पाई तक √1 प्लस log 2x/2 dx को कैसे इंटीग्रेट करा जाए। यहां पे आप देखोगे तो log नहीं है, लेकिन जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, राइट, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या आएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आप 1 प्लस cos 2x को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cos 2x को लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर x, यस, ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला के हेल्प से, डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट को हमें पहले सिंप्लीफाई करना चाहिए बच्चों, एंड सिंप्लीफाई करने के बाद इंटीग्रेट करते हैं। तो आप अगर देखोगे तो ये हमारा बन गया 0 से लेकर के पाई, 2 से 2 कैंसिल एंड रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स बिकम मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स dx। आ गया मॉड, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट आप काट सकते हो कब, जब आपको पता हो कि अंदर वाला चीज पॉजिटिव हो तब, लेकिन कॉस एक्स कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव भी होता है। एंड 0 से लेकर के पाई तक मॉडुलस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमें करने के लिए हमें यह सोचना होगा कि लिमिट किस पॉइंट पे ब्रेक करना है। एंड इस सवाल का जवाब आपको ये अंदर वाला फंक्शन cos x देगा कि लिमिट किस पॉइंट पे ब्रेक करना चाहिए। तो उसको बच्चों करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 0 की इक्वल करोगे। तो अगर आप cos x इज इक्वल टू 0 करते हो तो x इक्वल टू आपके पास π/2 मिलता है। तो आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया कि आपको किस पॉइंट पे लिमिट ब्रेक करना है। ऑलराइट, किस पॉइंट पे लिमिट ब्रेक करना है, तो आपको पता चला यस 0 से लेकर के π/2 पे लिमिट ब्रेक करना है, यानी कि 0 से लेकर के π/2 एंड π/2 में मॉडुलस ऑफ 0 से लेकर के पाई के बीच में हमारा कॉस जो होता है प्यारे बच्चों वह पॉजिटिव होता है, एक तरीका, राइट। एंड π/2 से लेकर के 0 से π/2 में पॉजिटिव एंड π/2 से लेकर के पाई के बीच में ये हमारा π/2 से लेकर के पाई के बीच में ये हमारा निगेटिव ओपन होगा, क्योंकि ये मॉड का डेफिनेशन है। अब आप इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते हो। बट आपको याद होगा मैंने अभी अभी आपको पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था, मैंने प्यारे बच्चों आपको पढ़ाया था कि अगर कभी भी आपको cos x एंड sin x आए एंड वो भी 0 से π/2 के बीच में आए तो इसके आंसर मैं बच्चों आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूं। और डायरेक्ट लिखना, इसके आंसर जो हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे। आप एक बार सिंप्लीफाई करके बना करके देखना। आप पूछोगे सर आप कैसे जान गए, आओ जरा देखते हैं ना इसके ग्राफ से। याद करो बच्चों, हमने आपको बताया था कि 0 से लेकर के पाई तक वाले एरिया को 0 से लेकर के π/2 में चाहे वो sin x का हो या cos x का हो उसका आंसर 1 होता है। तो हमें मॉडुलस ऑफ cos x का ग्राफ बनाना है। मॉडुलस ऑफ cos x का ग्राफ आपको अगर याद हो तो कुछ इस प्रकार से हमारा 0 से लेकर के π/2 एंड फिर कुछ इस प्रकार से 0 से लेकर के पाई तक ये हमारा cos x का ग्राफ होता है। हमें इस ग्राफ को हमने ड्रॉ कर लिया। ये जो पॉइंट है प्यारे बच्चों ये हमारा π/2 है एंड ये जो पॉइंट है हमारा पाई है। हमें एरिया फाइंड करने हैं किसके, इसके मॉडुलस है, राइट। और मैं आपको बताया था कि आपको याद रखना कि इसका एरिया 1 एंड इसका एरिया 1, तभी तो 1 + 1 ऐड करके 2 आया। एंड अगर इसको भी आप अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे इंटीग्रेट करने के बाद तो आपको आंसर 2 आया। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अप्रोच, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये बात तो समझ में आ गई कि अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके सबट्रैक्ट करना है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई और भी शॉर्टकट वे है एंड और भी कुछ अच्छा अप्रोच है आप उससे भी कर सकते हैं। यस, बढ़ते हैं बच्चों। आई होप कि आपको ये अप्रोच काफी अच्छा लगा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ग्रेटेस्ट इंटीजर
फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर आपको ग्राफ पता हो तो वह बच्चों डिसकंटिन्यूअस होने की वजह से इसमें लिमिट हमें कहां ब्रेक करनी है ये आपको पता, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट के जब भी कभी फंक्शन आपको दिखे, ऑलराइट, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर fx अगर आपको दिखे, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर कोई फंक्शन हो तो आपको प्यारे बच्चों ये देखना है कि ये जो fx है वह किन किन पॉइंट पे इंटीजर दे रहा है, उन पॉइंट पे आपको लिमिट ब्रेक करना है। एंड अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट भी दे, लाइक y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx रहे, तो फ्रैक्शनल पार्ट में भी आप फ्रैक्शनल पार्ट को भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करके बना सकते हो। तो ध्यान देना होगा कि किन पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर में किन पॉइंट पे रखने पे आपको इंटीजर मिलता है, उस पॉइंट पे आपको लिमिट ब्रेक करने हैं प्रॉपर्टीज 3 के क्वेश्चंस को। देखते हैं, जैसे कि 0 से लेकर के 5 तक, अगर आपको पता होगा 0 से लेकर के 5 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो फंक्शन है वह किन किन पॉइंट पे इंटीजर देगा, x की जगह पे आप क्या क्या रखोगे, मॉडुलस वाले में इक्वल टू 0 करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में ग्रेटेस्ट इंटीजर बॉक्स के अंदर जो फंक्शन होता है उसको इक्वल टू 0 कर ये पता करते हैं कि ये फंक्शन किन किन पॉइंट पे एक इंटीजर देने वाला है। तो आप अगर देखोगे बच्चों तो x के जगह पे लाइक अगर आप 0 रखोगे तो एक इंटीजर आएगा, 1 रखोगे तो एक इंटीजर, 2 रखोगे तो भी एक इंटीजर, 3 पे भी एक इंटीजर, 4 पे भी एक इंटीजर एंड उसके साथ साथ 5 पे भी एक इंटीजर। तो आपको पता चल गया कि इस क्वेश्चन का हमें लिमिट ब्रेक करना है किन किन पॉइंट पे। यस, तो आपको बच्चों लिमिट ब्रेक करना चाहिए 0 से लेकर के कहां तक, 1 तक, क्योंकि 1 पे आपको ये एक इंटीजर देने वाला है। एंड जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर जानते हो कि जब आपका x 0 से लेकर के 1 तक होगा तब आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा वह 0 की इक्वल होता है। यस बच्चों, नाउ जब अब आपको x के जगह पे 1 से लेकर के 2 के बीच में ये सारे पॉइंट पे लिमिट ब्रेक करने हमें, अपर लिमिट लोअर लिमिट को छोड़ करके, वो तो है ही है। तो 1 से लेकर के 2 तक देखोगे तो x के, जब हमारा x, आपको याद होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपने पढ़ा होगा कि जब आपका x जो होगा वह 1 से 2 के बीच में होगा, ऑलराइट, जब आपका x 1 से लेकर के 2 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा प्यारे बच्चों, आपको याद है, तो वह 1 होता है। सोचो, याद करो बेसिक डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। नाउ जब आपका x 2 से लेकर के 3 के बीच में होगा तो यह 2 dx की इक्वल होगा एंड उसके साथ साथ जब आपका x 3 से लेकर के 4 तक होगा तब यह 3 के इक्वल होगा एंड अगर 4 से लेकर के 5 तक होगा तब यह 4 के इक्वल होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और हमें उसका इंटीग्रेशन करना है। ना अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो बच्चों 0 का तो 0 हो गया एंड 1 का हो जाएगा हमारा x, उस x पे हमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट भी पुट करना होगा एंड बच्चों 2 dx का हो जाएगा 2x एंड उस 2x पे भी हमें अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करना चाहिए एंड उसके साथ साथ हमें करना होगा 3 का जो कि हो जाएगा 3x एंड इस 3x पे भी अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करना चाहिए एंड उसके साथ साथ बच्चों हमारे पास 4x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस इज नॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर, अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला ब्रैकेट है बच्चों 5 और 4, ऑलराइट। नाउ अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो आप देखोगे 0 1 इंटू x, इसे समझ रहे हैं, x की जगह पे अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 रखोगे तो 2 माइनस 1, यह हो गया 2 इंटू 3 माइनस 2, यह हो गया 3 इंटू 4 माइनस 3, राइट। एंड इसको अगर देखा जाए तो यह हो गया हमारा 4 इंटू 5 माइनस 4। ओवरऑल बच्चों यू कैन इजिली ऑब्जर्व कि दिस बिकम 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि अगर हमें 0 से लेकर के 5 तक
0 से लेकर के 5 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिया है, जो कि इक्वल हो गया 0 + 1 + 2 + 3 + 4। एंड अगर इसको ऐड किया जाए तो वी कैन इजिली सी कि दिस बिकम लाइक 3 and 3 6 एंड ये हो गया ओवरऑल 10। तो हमारा जो आंसर हो गया बच्चों वो 10 हो गया। आई होप कि आपको 0 से लेकर के 5 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर की लिमिट कहां कहां ब्रेक करेंगे एंड कैसे ब्रेक करेंगे ये आपको समझ में आए। बट इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से ग्राफिकल अप्रोच से भी देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, आपको बड़ा मजा आएगा। आइए देखते हैं जरा इसी क्वेश्चन को बच्चों एक बार और अप्रोच से, ग्राफ से इसको देखते हैं कि ग्राफ आपको कितना पसंद आता है अगर इस फंक्शन के ग्राफिकल अप्रोच से इसको अगर सॉल्व किया जाए। ऑलराइट, आइए देखते हैं ग्राफ से। तो अगर आपको याद होगा बच्चों तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ आपने पढ़ा होगा जब आप बेसिक फंक्शन पढ़ा था। तो सबसे पहले x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ किया जाए। ये रहा बच्चों x एक्सिस एंड y एक्सिस, एंड उसके साथ साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करने वाले। ऑलराइट, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप देखो तो ये रहा हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5 तक हमें करना है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का जो डेफिनेशन है वह आपको पता होगा कि जब x 0 से 1 तक होगा तब इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा, एंड जब x 1 से 2 के बीच में होगा तब यह 1 के इक्वल होता है। y एक्सिस पे भी 1 2 लिख लिया जाए तो यह कुछ इस प्रकार से होगा, एंड जब 2 से 3 के बीच में होगा तो यह 2 के इक्वल होगा, एंड जब 3 से 4 के बीच में होगा तो यह 3 के इक्वल होगा, आपने पढ़ा होगा बच्चों, एंड जब 4 से 5 के बीच में होगा तो यह 4 के इक्वल होगा। ऑलराइट, नाउ अब हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का तो मतलब आपको फर्स्ट ही डे मैंने बताया था। इसका मतलब क्या? इसका मतलब वही एरिया अंडर कर्व। तो आप देखोगे तो एरिया अंडर कर्व यहां हो रहा है, यहां बन रहा है, एंड यहां बन रहा है, एंड यहां बन रहा है। ध्यान से देखोगे तो आपको बच्चों दिखाई देगा यहां पे एक स्क्वायर, यहां पे एक रेक्टेंगल, यहां पे एक रेक्टेंगल, एंड यहां पे एक रेक्टेंगल। तो इन चारों रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर दोगे वही इक्वल होगा ना इस इंटीग्रेशन 0 to 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के। कहोगे यस सर, तो आ जाओ जरा इसको भी आज ऐड कर लें और 0 to 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के आंसर को ग्राफिकली देखें। तो आप देखोगे बच्चों तो आपके पास ये जो है रेक्टेंगल ये है, इसका एरिया कितना हो गया 1/1, तो इसका एरिया हो गया 1 प्लस इसका आप अगर देखोगे तो इसका 1 into 2 यानी कि 1 into 2 ऐसे अच्छे से लिखा जाए ताकि आपको दिखाई दे कि रेक्टेंगल है जिसका एरिया हमने लेंथ इंटू ब्रेथ यूज करा। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास क्या है 1 into 3 मल्टीप्लाई किया जाए 1 into 3 रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 1 into 4 रेक्टेंगल, एंड अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए देन वी हैव 1 + 2 + 3 + 4 विच इज इक्वल टू 10, जो कि हमने पहले भी लाया। तो आई होप कि आपको ये जो मेथड रहा ग्राफिकल अप्रोच एंड कैलकुलेशन अप्रोच, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस प्यारे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कौन सा अप्रोच पसंद आया और आपको अच्छा लगा। नाउ बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 0 से लेकर के 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 है। इस क्वेश्चन को आपको बच्चों ट्राई करना चाहिए एज अ होमवर्क के तौर पे, क्योंकि इस क्वेश्चन की अगर आप खासियत देखोगे तो आपको वो पॉइंट ढूंढने हैं जिन पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x एक इंटीजर देगा। तो आपको इस क्वेश्चन को जरूर होमवर्क के तौर पे ट्राई करना चाहिए। एंड बस बच्चों आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई लिखाई करें। एंड आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय।